हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप? हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में जो जानकारी अपन ने पिछले वीडियो में ली, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के टाइप्स, ठीक है, कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार हैं, इनको अपन अध्ययन मुख्य रूप से दो आधार पर इसका अध्ययन अपन कर सकते हैं, ठीक है। पहला आधार होगा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। और दूसरा तरीका अपना त्रिभुज के अध्ययन का हो गया कोणों के आधार पर। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए अपन दो आधार पे अध्ययन करेंगे त्रिभुज का। पहला आधार होगा भुजाओं के आधार पर, दूसरा आधार होगा कोणों के आधार पर। चलो एक बार डायग्राम से अपने इन दोनों आधार पे अपने आपको मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार कौन से होते हैं। पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अपना होगा समकोण त्रिभुज, और तीसरा टाइप्स का त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। इसका अध्ययन करने के लिए अपने पास दो आधारों के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर अपन ने देखा कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी तरह कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब इनका अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन लेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। चलो अब हम शुरू करते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, ये अपन ने उस डायग्राम से देख लिया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब एक एक का अलग अलग से अपन अध्ययन करते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज। देखो, किसी भी चीज़ का अर्थ जानने के लिए उसका जो नाम है उसको अपने को ध्यान से देखना है। उसका लगभग 70% अर्थ है वो नाम में छुपा होता है। जैसे यहाँ देखो, त्रिभुज तो है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अब इसका देखो अपन इसके नाम के डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर यह शब्द जो समबाहु है ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक सम और दूसरा बाहु। देखो यहाँ नाम से ही पता चलता है।
सम का मतलब होता है समान या फिर एक माप का या एक नाप का, है ना, समान। और बाहु, बाहु का मतलब सीधा सीधा है भुजा, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? अपने को पता है कि त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3, 1, 2 और 3, ठीक है। सम बाहु, सम मतलब समान भुजाओं वाला, जिसकी तीनों भुजाएं समान है। देखो नाम से पता चल रहा है सम बाहु, जिसकी भुजाएं समान है। समान भुजाओं वाला जो त्रिभुज है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। चलो इसकी परिभाषा अपन लिख के और समझते हैं। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी तीनों भुजाएं समान माप की हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि अपन ने इसके नाम से इसका अर्थ निकाला, वो क्यों बात है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी तीनों भुजाएं समान माप की हों उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे इसकी आकृति बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है, उदाहरण के तौर पे अपन ने एक ये त्रिभुज लिया, ठीक है। तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं AB, BC और AC, ये तीनों समान माप की हैं, तीनों एक जैसे माप की हैं। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सभी 2 सेंटीमीटर है। बाई चांस मान लो अपने को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB 2 सेंटीमीटर की है, तो BC और AC की लंबाई ज्ञात करो, तो अपन आराम से बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो AB 2 सेंटीमीटर तो BC भी 2 सेंटीमीटर होगी और AC भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस तरह से ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं माप में समान हो, वो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, लास्ट में आपको मैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन डाल के दूंगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का, भुजा के आधार पे दूसरे नंबर का त्रिभुज अपन ने पढ़ा सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि आपको मैंने पहले वाले में बताया था कि किसी भी शब्द में उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। यहाँ देखो सम द्विबाहु, इसका अपन इसको डिटेल से शब्द को समझते हैं। यहाँ पर यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो सम, दूसरा द्वि और तीसरा बाहु। यहाँ लगभग आपके लिखते ही ये बात समझ में आ गई होगी। सम उसी तरह जैसे ऊपर ने देखा था समान या एक माप के, एक माप के। यहाँ द्वि है, ये नंबर से संबंधित शब्द है। द्वि, द्वि का मतलब होता है 2, क्या 2, ये 2, ठीक है। और बाहु जैसा कि अपन ने ऊपर वाले में देखा था भुजा, तो यहाँ साफ हो रहा है समान 2 भुजा, समान 2 भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान हो, ठीक है। चलो परिभाषा समझ लेते हैं, आपके अच्छी तरह समझ में तो आ गया होगा कि समान 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में समान हो, वो है समद्विबाहु त्रिभुज। चलो लिख के इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान माप की हों, समान माप की हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो साफ है, अपन ने वैसे इस शब्द का जैसे डिटेल पढ़ी थी उसमें साफ हो गया था
कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं, त्रिभुज में आपको पता है 3 भुजाएं होती हैं, उनमें से कोई भी 2 भुजाएं यदि समान है तो वो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। उदाहरण के तौर पे अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसा कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC नाम डाल देते हैं। यहाँ पर इसकी कोई भी 2 भुजाएं, यहाँ जैसे मान लो BC और AC ये दोनों एक जैसे माप की हैं, AB है वो अलग माप की है, ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे माप की हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हाँ, कोई भी 2 भुजाएं हो सकती हैं, AB और BC भी हो सकती हैं और AB और AC भी हो सकती हैं, कोई 2 भुजाएं समान। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा BC बराबर AC, ठीक है, एवं भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई ज्ञात करो तो अपन बता सकते हैं समद्विबाहु है, BC और AC बराबर है, इसका मतलब AC की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर होगा कि ये 2 भुजाएं जहाँ बराबर होंगी, किसी भी त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो वो है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में तीसरे नंबर का त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर तीसरे नंबर का त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं, उनके अपने को केवल नाम याद करने, उसके बाद में इनके जो नाम हैं वही इनके अर्थ अपने को आराम से दे रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि पहला समबाहु, जिसने अपना अर्थ नाम में दिया था, समबाहु सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु समद्विबाहु 2 भुजाएं समान, और यहाँ ये भी नाम वैसे वैसे अपने को अर्थ प्रदान कर रहा है, विषम और बाहु। यहाँ भी 2 शब्दों से बना है, विषम और बाहु। विषम, सम और सम का विलोम शब्द विषम, विषम मतलब असमान, समान नहीं हो, एक माप की नहीं, मतलब कोई भी भुजा एक माप की नहीं हो। और बाहु, ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बाहु का मतलब है भुजा, तो नाम से साफ चल रहा है एक माप की भुजा नहीं, मतलब कि तीनों भुजाएं तीनों अलग अलग माप की हैं। देखो, समबाहु में तीनों एक माप की थी, समद्विबाहु में 2 एक माप की थी, और विषम बाहु में कोई भी भुजा एक माप की नहीं होगी, सबके अलग अलग माप होंगे, ठीक है। तो नाम से यहाँ पता चल रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज कौन सा है, जिसकी कोई भी भुजा समान माप की नहीं हो। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या है, परिभाषा लिखते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान माप की नहीं हो, अर्थात सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, साफ पता चल रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान माप की नहीं हो, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों, किसी का माप सेम नहीं हो। जैसे अपन एक त्रिभुज का ये बनाते हैं, बनाया, ठीक है, तो इसमें इस भुजा की माप अलग है, जैसे नाम रख देते हैं ABC, AB का माप अलग है, BC का माप अलग है और AC का माप अलग है, ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज, इसमें किसी भी भुजा का माप एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, समबाहु, समबाहु सम समान, ठीक है, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा
विषम बाहु। ठीक है, इस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है 3 प्रकार के। समबाहु सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान, विषम बाहु जिसकी कोई भुजा समान नहीं हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के जो अपने ये त्रिभुज के प्रकार पढ़े, ठीक है, भुजाओं के आधार पर, इसको अच्छी तरह से आपको देख लेना है, समझ लेना है। जब भी त्रिभुज का टॉपिक अपना क्लियर होगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो आपको करके होमवर्क के तौर पे बताने हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तब तक के लिए आप इन तीनों प्रकारों को अच्छी तरह से पढ़ लो और समझ लो। धन्यवाद।